बचाओ जो ना हमेशा यहाँ पे आते रहता है आके और घुसखोरी करते हमेशा करता है। हम लोग हमेशा साउथ थाना इनके घर पर आता है। हाँ आता है, हम लोग हमेशा देखे। दरोगा जी करोले, अरे दरोगा जी करोले। हमारे घर की औरतों लोग को भी ये लोग बोलते हैं कि उन लोग को भी तंग करना है। 5 दिन पहले कॉल ग्रहण करे के बाद पिछवाड़ी अपन हमेशा हमारी मम्मी को बोलती है, हमारे घर की जितनी भी औरतें सबको बोलती है। थाने में इनका जो नाम से रजिस्टर्ड है चोरी छिनैती डकैती अपहरण करना आए दिन। हमारा एक छोटा भाई जो है चाचा जी का सबसे छोटा लड़का, उसका भी 15 साल पहले ये लोग ने अपहरण कर दिया। आज तक उसका कोई वो नहीं। मैंने छात्रों से इतना लगाव था कि उसका मैंने शब्दों में नहीं कहा जा सकता है सर। ये स्टाफ तुमने क्या किया जाए, एकदम हीरे आदमी थे वो, समझिएगा स्कूल के रीढ़ थे वो। हम लोग एक हीरा को खो दिए अपने विद्यालय से। अच्छा थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। तो इतना लगाव था प्रधान अध्यापक से, व्यवहार उनका इतना अच्छा था कि उनके बारे में बताने पर भी अध्यापक यहाँ पर रोने लग रहा है। और अभी बच्चे भी आए थे, उन लोग का छुट्टी कर दिया गया शोक मनाने। सारे बच्चों को छोड़ दिया गया क्योंकि सारे बच्चे रो कर और एक पर एक दांत लग रहा था उन लोगों का। हम लोग उसको देखा नहीं गया, फिर हम लोग सबको बच्चे गाड़ी से किसी बच्चे को छोड़े। जितने भी गांव के लोग थे सारे लोग सहयोग किए, सब लोग उनको अपने अपने घर पहुंचाए। या गांव के लोग भी सारे रो रहे हैं। कोई मतलब अब देखिए प्रधानाध्यापक को ऐसे होना चाहिए। गांव के लोगों से भी लगाव था, बच्चों से भी लगाव था। बच्चे भी यहाँ पर मूर्छित होने लगे, रोने लगे। गांव के लोग भी सुबह में यहाँ पर इकट्ठा हुए। हम लोग टाइम से नहीं पहुंच पाए। अब ऐसा आदमी का मर्डर कौन किया है, दुश्मनी किससे थी, अब इसके बारे में कुछ मालूम है? उनसे किसी की दुश्मनी पुरानी रंजिश वगैरह? नहीं, वो हमेशा मैंने किसी के बारे में अच्छा ही बोलते थे, किसी के अहित के बारे में आज तक नहीं बोले वो। और जो भी लोग थे अगर कुछ उनके साथ दुश्मनी था तो भी उनके लिए भी अच्छा ही बात बोलते थे कि भाई आप लोग ये ऐसा काम न करो। मैंने किसी के लिए प्रति अहित की भावना उनके अंदर नहीं रहती थी। ऐसा लग रहा है गांव में ही पटीदारी में पुरानी जमीनी रंजिश वगैरह। हाँ, अभी गाँव में ही कुछ बात बारे में कुछ बताए थे? नहीं, वो था उनके गांव में कुछ मामला, लेकिन हम लोग से वो सब बात शेयर नहीं करते थे क्योंकि वो उस तरह के ख्यालात के थे ही नहीं। कभी भी हिंसक बात भी नहीं करते थे कि हमको ये करना है या इसके साथ दुश्मनी है, इस तरह के वार्तालाप भी नहीं किया करते थे वे। अब यहाँ पर अपराधी प्रधानाध्यापक को भी मारने में नहीं कतरा रहे हैं, जान से मार दे रहे हैं। और नीतीश कुमार प्रधानाध्यापक और अध्यापक को शराब ढूंढने में लगवाना चाहते हैं। इसके बाद तो इससे भी खतरनाक सामना करना पड़ सकता है मुसीबतों का। सर जी वो कैसे आदमी थे? उनके बारे में बहुत अच्छे थे, सभी आदमी से मिलजुल करके रहते थे। उनसे किसी तरह से आज तक किन्हीं गर्जियन से भी झगड़ा नहीं हुआ था। ये होता है ना, मैंने छात्रों से इतना लगाव था कि उसका मैंने शब्दों में नहीं कहा जा सकता है सर। ये स्टाफ सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? नीतीश सरकार वैसे शराब भी ढूंढने में आप लोग को लगाना चाहती है। शराब ढूंढने से पहले ही ये कोई अपराधी मारने से नहीं कतरा रहा है अध्यापक को, प्रधानाध्यापक को। शराब ढूंढने में तो और भी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। जी, ये तो सही बात है। और सरकार से हम यही चाहेंगे कि उनके घर के वही एक रीढ़ थे, कमाऊ व्यक्ति वही थे, उन्हीं के द्वारा उनका परिवार भी चलता था। और सरकार से आग्रह करें कि उनके घर में जो भी सहायता हो या उनकी वाइफ है अनुकंपा पर अगर वैसा बहाल हो तो उन लोग को ऐसा स्थिति दिया जाए ताकि वो लोग अपना भरण पोषण कर सके और अपराधियों को यथाशीघ्र मतलब कार्रवाई कर उन लोग को सजा दिया जाए। प्रशासन द्वारा सही अपराधियों को अगर पकड़ा जाता है जो मर्डर किया है या आपराधिक मामलों में शामिल है, वैसे प्रशासन अगर ऐसे अपराधियों को पकड़ती तो शायद ऐसी आपराधिक घटनाएं नहीं घटती सिवान जिले में। इस समय सिवान जिले में आपराधिक मामले अपने चरम सीमा पर है। ग्राफ ऊपर जा रहा है बिहार में सिवान जिले का। यहीं पर अपराधियों द्वारा मर्डर कल किया गया था और ये बबनौली गांव है। घटना स्थल से 500 मीटर की दूरी पर बबनौली गांव है जहां वो पढ़ाने जाते थे और उनका गांव यहाँ है। पीछे जो दिख रहा है पचबेनिया, ये उनका गांव है और यहीं से इसी स्कूल में अपने गांव से पढ़ाने आ रहे थे सुबह का करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। और यहीं पर अपराधी धाक लगाए बैठे हुए थे और यहीं पर उनको गोली मार दी और यहीं पर उनका मृत शरीर पड़ा हुआ था। देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे। घटना स्थल पर प्रशासन भी यहाँ पर पहुंची हुई थी, 2 थानों की थी और जिला स्तर से भी
प्रशासन यहाँ पर पहुंच चुकी थी। अब देखते हैं प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करती है। वैसे हर मामलों में अच्छा से कार्रवाई करती तो सिवान जिले में आपराधिक घटनाएं ऐसे नहीं घटती। ये भी बोला जा रहा है कि असाव थाने में दरोगा जी को 2 दिन पहले आवेदन दिया गया था, लेकिन दरोगा जी, थानाध्यक्ष जी शायद उसको फाड़ दिए थे, उस पर कोई एक्शन नहीं लिए थे और 2 दिन बाद यहाँ पर मर्डर हो गया उनका। ये उनके पिताजी हैं। आप पिताजी ना है? क्या नाम है आपका? रोहन पांडे। किसी से कोई दुश्मनी हो गई? आवेदन कैसा दिया गया था, क्या सब था? इन लोग के ऊपर हमारा शक था कि हमारे लड़के को और हमको परिवार को मार सकते हैं। कौन मार सकता है? टिंकू पांडे, रिंकू पांडे, पुष्पेंद्र पांडे, बिहारी पांडे, ओमकार पांडे। ये लोग कौन है? हमारे गांव के वालों। क्या दुश्मनी है? दुश्मनी तो कौन नहीं है सर, दुश्मनी कौन नहीं है, जमीनी विवाद पर रहा। अच्छा, पुरानी रंजिश है जमीन जी। आवेदन में आप क्या दिए थे? ये देखिए, ये लोग से जान के खतरा बा हमारा, मैंने को हमारा पर हमारा लड़का के मदद कर दिलो। हमारे दरोगा जी करा रहे हो दादा, सब दिन दरोगा जी मौत करा रहे बड़े सरकार, हमारे सब दरोगा जी करा ले, अरे दरोगा जी करा ले। 2-4 दिन पहले ऐसा कुछ ये लोग बोले थे जिससे के चलते आप आवेदन दिए? सर मौखिक रूप में हमारे लड़के के धमकी दिया लोग इस तरह के ठीक होने तो नहीं जल्दी है। और सरकार से क्या मांगे आपका? कि सर को कुछ हमें न्याय मिलो सर। अरे बाप रे बाप, हमारे लड़का कहाँ दिया सर, नाती छोटे छोटे वाला। पुलिस प्रशासन की लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। आवेदन रिसीव नहीं किया गया, उस पर एक्शन नहीं लिया गया असाव थाना द्वारा, इसीलिए 2 दिन बाद घटना हो गई। रहे पूरी कहानी बता भी रहे हैं। पुरानी जमीनी रंजिश थी और उसमें मारे गए हैं। पढ़ाई करती हो? हाँ। कितने भाई बहन? मैं अकेली हूँ, मेरे 2 भाई हैं। कितने क्लास में पढ़े? 6 क्लास में, 7 क्लास में, 3 क्लास में। किड्स प्रो स्कूल पतार। हमारे घर का मेन मॉडी वही थे। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको गवर्नमेंट से ही चाहिए कि हमारा खून का बदला खून चाहिए, हमारा न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसा हमारी भाभी अकेले बच्चे को संभाल रही है, वैसे सारे जो मेरे भाई को किया है वैसे वो भी चाहिए, वैसे ही वो भी हो, तड़पे बाल बच्चे के लेके। हमको बस यही चाहिए। आपकी भाभी करती क्या है? मेरी भाभी बस गृहस्थी का काम करती है। बहुत साल पहले से जमीनी विवाद में हमारा परिवार तो सब शिक्षित परिवार है। मैं फोर्स मेंबर हूँ, SSB में काम करता हूँ। आए दिन ये लोग जो है कुछ ना कुछ बहाना करके हमारे चाचा जी और हमारे भैया सभी पर मतलब वार करते रहते हैं। कई बार मारे पीटे भी हैं ये लोग। और ये जो है परिवार जो है तस्करी से संलिप्त है और आए दिन ये लोग जो है शराब की तस्करी करते रहते हैं और पूरा गांव इनसे त्रस्त है। आए दिन किसी न किसी को मारना पीटना मर्डर करना इनका जुनूनी केस है। पहले भी ऐसे कोई क्राइम वगैरह? हाँ, पहले भी क्राइम बहुत कर चुके हैं ये लोग। हमारे चाचा जी को भी पहले ये लोग मार चुके हैं, मतलब जान से नहीं मारे हैं, बाकी सब कुछ कर चुके हैं ये लोग। थाने में इन लोगों का दबदबा है? दबदबा इस तरह है कि ये सारे थानों को मिला के चल रहे हैं। और कल की घटना की बात है कि 3 घंटे 4 घंटे तक जो है दरोगा जो है आया नहीं। क्या नाम है उसका? इंद्रदेव महतो। तो हम और हमारे चाचा जी के परिवार में यही एक कमाने का स्रोत था। अब सरकार से हमारी यही मांग है कि इसका सही न्याय किया जाए और नौकरी के बदले नौकरी का वो किया जाए और सही मुआवजा का जो भी हो सरकार की तरफ से दिया जाए। इसमें सबसे बड़ा रोल जो है प्रशासन का जो है, ये लोग पैसा देकर उसको खरीद चुके हैं। आए दिन ये लोग शराब की तस्करी करते रहते हैं सर। क्या नाम बताए उन लोगों का? उनका नाम है ओमकार नाथ पांडे, सिद्धेश्वर पांडे उर्फ टिंकू, पुष्पेंद्र पांडे उर्फ फुआ पांडे, रत्नेश्वर पांडे उर्फ रिंकू पांडे। एक ही घर के हैं? एक ही घर के हैं। सारों का जो है हर थाने में इनका जो है, हर थाने में इनका जो नाम से रजिस्टर्ड है। चोरी छिनैती डकैती अपहरण करना। आए दिन हमारा एक छोटा भाई जो है चाचा जी का सबसे छोटा लड़का, उसका भी 15 साल पहले ये लोग ने अपहरण कर दिया। आज तक उसका कोई वो नहीं पता ठिकाना नहीं। क्या हुआ? मेरा नाम अखिलेश कुमार पांडे, मैं कार्यरत हूँ सशस्त्र सीमा बल में, अभी मुजफ्फरपुर में पोस्टेड हूँ। इस घर के क्या है? हम इनके जो मरे हैं हमारे चाचा के लड़के हैं। आपसे कुछ बताए थे अंदरूनी बात वगैरह? खाना ठीक है बनावी, खाना खाऊंगा के 3 बेर हमारे लगे हम जाए ना स्कूल तेरू के तनी जाए ना स्कूल तब फिर कबो हलवा ना ले जानी, हमसे हलवा बनवाई
देहनी हम हलवा बना के खाना ना खावी 10 मिनट के बाद खबर के मर्डर हो गई 3 जना के हम याद देखे इनका लड़का लोग के। हम साबुन ले गए रही पतो है सारा बच्चा हमारे स्कूले रहो स एगो बगल में के गोड़ी है तो ना रवि चिलमी तो स्कूले लेके जाते तक बोला के कहीं के उतना साबुन ना दी तो रहुआ याद ना वाला टिंकू रहुआ ना रिंकू उनका करी को ना हो आपको हुआ तीनों जना ही में गए। आपके हस्बैंड जब यहाँ से निकले थे स्कूल के लिए कहाँ से देखी थी ये लोग घर से निकले थे? हम पिछवाड़ी गए थे। अच्छा पीछे से? हाँ पीछे यहाँ पे दुकान है। आप उस पर देवी छत पे थे। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? मांग करना चाहते हैं कि उन चारों लड़कों को सजा चाहिए हमको। कमाने का जरिया और कुछ है आपके पास? कुछ नहीं मेरी बच्ची है और वो बच्चे हम क्या करेंगे? वो बूढ़ा 2 दिन का मेहमान है, मेरे पास कौन रहेगा? हमेशा परेशान किए। हमारी दादी को भी, मेरी दादी का पहले खेत में भी गई थी तो उनको भी हमेशा किया ना, मेरे बाबा के साथ भी किए हैं, लेकिन कोई पुलिस कुछ भी नहीं किया है। वो लोग कुछ भी करते हमेशा यहाँ पे आते रहता है आके और घुसखोरी करते हमेशा करता है। हम लोग हमेशा असाव थाना इनके घर पर आता है। हाँ आता है, हम लोग हमेशा देखे, हम हमेशा देखते हैं। वो लोग सब देख चुके हैं, सब देख चुके हैं। उठी तब वो केस करी तब पुलिस उसके घर के एक बच्चे का होमवर्क का एक पेज गायब हो चुका है। अच्छा इनके घर में कोई राजनीतिक पैठ वगैरह कुछ पहले थी, इस समय लोग कुछ भी नहीं है। राजनीतिक वर्चस्व है, पहचान है। यहाँ तस्करी के या गुंडाई के पहचान बस मर्डर कत्ल। हमारे घर की औरतों लोग को भी ये लोग बोलते हैं कि उन लोग को भी तंग करना है। 5 दिन पहले कॉल लेके रान करे के बाद पिछवाड़ी अपने हमेशा हमारी मम्मी को बोलती है, हमारे घर की जितनी भी औरतें हैं सबको बोलती है। क्यों ऐसा बोलती है? अब देख सकते हैं थाने की 60 गांठ के चलते ये मर्डर हुआ है परिजनों के हिसाब से। अब थाना अगर यहाँ नहीं मिली रहती तो शायद ये मर्डर ना हो पाता। अगर आवेदन पर कार्रवाई करती तो शायद ये मर्डर नहीं हुआ होता। तो असाव थाना परिसर में है। यहाँ पर जब थानाध्यक्ष इंद्रदेव महतो से पूछा गया कि उनके घर वाले, प्रधानाध्यापक के घर वाले 2 दिन पहले आवेदन दिए थे, तो वो साफ ही इनकार कर रहे हैं कि मेरे पास ऐसा कोई आवेदन नहीं आया था। अब घर वाले कुछ और बोल रहे हैं, प्रशासन कुछ और बोल रही है। अब चलिए ग्राउंड जीरो से लाकर पूरा रिपोर्टिंग दिखा दे इस मामले में क्या है। इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, कैमरामैन दीपक मिश्रा के साथ दबंग 24 से, धन्यवाद।